हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसका कि नाम है दोस्तों भौतिक भूगोल। तो दोस्तों पिछले वीडियो में दोस्तों हमने जो है पॉलिटी का पूरा जो प्रश्न था वो समाप्त कर दिया हूं। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को शेयर, अगर आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का जो न्यू टॉपिक है भारत भौतिक भूगोल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कि पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर दोस्तों आप बिहार एसएससी की तैयारी करते हैं तो और या तो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी जो है सबसे बड़ी है, यानी कि सर्वाधिक बड़ी नदी है। आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जलराशि के अनुसार कौन सी नदी जो है सर्वाधिक बड़ी है। तो दोस्तों अमेजन नदी जो है आकार और समुद्र में समाहित होने वाली बड़ी जो सबसे बड़ी नदी है वो दोस्तों आपका अमेजन नदी है। तो दोस्तों मैं जितना भी क्वेश्चन ये भौतिक भूगोल का होगा तो दोस्तों किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा गया है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत जो है मिलती है। तो वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो वायुमंडल के समताप मंडल में जो है ओजोन परत मिलती है। तो आपका ऑप्शन समताप मंडल जो है राइट आंसर है। दो स्थानों के देशांतरों में अगर 1 डिग्री का अंतर हो तो उनके समय में जो है 4 मिनट का अंतर होगा। दोस्तों अगर 1 डिग्री का अंतर होता है तो 4 मिनट का समय जो है अंतर हो जाता है। अगर दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में जो है 4 मिनट का अंतर होता है। तो आपका ऑप्शन 4 मिनट जो है राइट आंसर है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है। चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आपका 6 गुना, अगर 6 गुना बड़ा। अगर दोस्तों कोई जो है पृथ्वी पर अगर 100 केजी है तो चंद्रमा पर जो वस्तु कितना हो जाएगा 600 केजी हो जाएगा। तो चंद्रमा पर जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है चंद्रमा का, तो 6 गुना अधिक है। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्य सदैव जो है पूर्व में निकलता है। सूर्य सदैव जो है पूरब में निकलता है, क्योंकि सूर्य पूरब में क्यों निकलता है, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। सूर्य जो है पश्चिम से किधर घूमती है, पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्य सदैव कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है पृथ्वी की भूमध्य रेखा व्यास जो है वो कितना है। तो पृथ्वी की भूमध्य रेखा व्यास जो किलोमीटर में है वो 12,756 किलोमीटर है। कितना है पृथ्वी की भूमध्य रेखा जो भूमध्य रेखीय व्यास जो है वो आपका 12,756 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान में वन रोपण में जो बाधा होता है, रेगिस्तान में कम वर्षा होने के कारण वहां पे वन रोपण में क्या होता है, बाधा होता है। तो आपका ऑप्शन ए है कि रेगिस्तान में आपका जो वन रोपण में बाधा होता है कम वर्षा के कारण। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खगोलीय एकक क्या है। आपका जो खगोलीय एकक है वो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी है। खगोलीय जो एकक है वो दोस्तों पृथ्वी एवं सूर्य के क्या है, मध्य दूरी है। तो आपका ऑप्शन पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य दूरी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्यों। पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान होने के बावजूद भी आंतरिक कोर जो है पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि दोस्तों केंद्र पर अतिरिक्त दाब चट्टानों के गलन बिंदु को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इसीलिए दोस्तों जो है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान होने के कारण भी कोर जो है पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तत्व को प्रतिपादित करने वाला सबसे जो बड़ा सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा जो सिद्धांत है वो आपका महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहलाता है।
एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तत्व को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी गहरी जो है समुद्री गर्त कौन सा है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त जो है वो आपका चैलेंजर कहलाता है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त जो है वो आपका चैलेंजर कहलाता है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। संगमरमर क्या है? ये चूना पत्थर जो है संगमरमर क्या है? तो ये आपका कायांतरित चट्टान है। कायांतरित चट्टान कौन है? संगमरमर जो है ये आपका कायांतरित चट्टान है। तो आपका ऑप्शन कायांतरित चट्टान जो है ये क्या है? एक संगमरमर है, संगमरमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी की निकटतम ग्रह जो है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है वो शुक्र कहलाता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है शुक्र कहलाता है और पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र कहलाता है। तो आपका ऑप्शन शुक्र जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का जो है क्या कारण है? महासागर में जो ज्वार भाटा का उत्पन्न होना क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से जो है महासागरों में ज्वार भाटा का जो है उत्पन्न होता है। सूर्य और चंद्रमा के जो संयुक्त प्रभाव से जो है महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर। आपका जो पटस है किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? पेट्स जो है किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार को, सपाट चोटी के पठार को जो है आप जो है पेट्स कह सकते हैं। सपाट चोटी के पठार को जो है पट्स प्रकार की स्थलाकृति कहते हैं। आपका ऑप्शन सपाट चोटी के पठार को जो है पट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका डेटम जो है, डेटम क्या है? डेटम जो है, डेटम आपका समुद्र तल से क्षैतिज रेखा जिसमें कि ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है वो दोस्तों आपका क्या कहलाता है? डेटम कहलाता है। डेटम जो है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा से, डेटम जो होता है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें कि ऊंचाई तथा गहराई की माप हो वो आपका डेटम कहलाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। हेली जो पुच्छल तारा है कितने वर्ष पुनः जो है दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा जो है कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो ये दोस्तों आपका 76 साल बाद जो है पुनः दिखाई देता है। हेली पुच्छल तारा जो है 76 साल बाद पुनः जो है दिखाई देता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है किस सीजन में? क्षोभ मंडल की मोटाई जो बढ़ती है वो आपका गर्मी के दिनों में जो है क्षोभ मंडल की मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है गर्मी के दिन में क्या होती है? बढ़ सकती है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि जो रेखा है वो आपका कौन है? तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर को, 180 डिग्री पूर्व देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका BRSSC जेई जल संसाधन 29/7/2007 में पूछा गया है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा। आप जो सोच रहे हैं सिर्फ वीडियो देखेंगे उसमें मजा वाला आए फील, तो वो आपको इसमें नहीं मिलेगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को जो है क्या कहा जाता है? एक ही समय गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को जो है आइसोब्रोंट कहा जाता है। आइसोब्रोंट जो है एक ही समय में गुजरती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को जो है आइसोब्रोंट कहते हैं। आपका ऑप्शन आइसोब्रोंट जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्कीपेलागो का आशय जो है क्या है? आर्कीपेलागो का आशय जो है वो आपका द्वीप है। आर्कीपेलागो का जो आशय है वो आपका द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना जो है क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी तल की ओर गमन करना जो है मृदा अपरदन कहलाता है। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी के तल की ओर गमन करना जो है ये आपका मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लेगून जो है वो क्या है? तो लेगून एक आपका छिछला झील है। लेगून क्या है? एक छिछला झील जो है वो आपका एक लेगून है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय जो है लेता है? तो
सूर्य के एक परिक्रमा पूरा करने के लिए जो है बृहस्पति ग्रह जो है सबसे अधिक समय लेता है। बृहस्पति ग्रह जो है सबसे अधिक सूर्य के एक चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति जो ग्रह है ये सबसे अधिक समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहला यह बताया कि पृथ्वी जो है गोल है? निम्नलिखित में सबसे पहला ये किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो हमारे अरस्तु जो वैज्ञानिक थे, अरस्तु ने कहा कि पृथ्वी जो है कैसा है? गोल है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरा करती है कितने माह में? तो दोस्तो65 पृथ्वी जो है सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई परिक्रमा जो है 1 वर्ष में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा जो है 365 दिन में जो है पूरा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दिए होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बुध आपका राइट आंसर है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध ग्रह जो है सूर्य से सबसे निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आपका जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देशों के समूह से भूमध्य रेखा जो है गुजरती है? तो कौन से देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका दोस्तों कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया देश के समूह से जो है कौन सी रेखा गुजरती है? भूमध्य रेखा गुजरती है। आपको याद रखना होगा दोस्तों कि भूमध्य रेखा जो गुजरती है कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। फिर से एक बार दोस्तों रिपीट कीजिए, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा भारी पिंड जो है, निम्न में से कौन सा भारी पिंड जो है सायंकाल यानी कि शाम के रात्रि में आकाश में सबसे अधिक जो है चमकता है? निम्न में से कौन सा भारी पिंड जो है शाम के समय में रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह जो है ये भारी पिंड है जो कि शाम के रात्रि में जो है सबसे अधिक चमकता है। तो शुक्र आपका राइट आंसर है। समुद्रीय शीतल पवन जो बहती है किधर से किधर की ओर? तो समुद्रीय शीतल जो बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। समुद्रीय शीतल पवन जो बहती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का जो पट्टा है वो आपका क्या कहलाता है? तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सकरा भूमि का जो पट्टा है वो आपका भूसंधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है दोस्तों ये बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह जो है सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। सौर प्रणाली में सूर्य के साथ और कितने जो है ग्रह होते हैं? सौर प्रणाली में सूरज के साथ और कितने जो है 8 ग्रह होते हैं। सौर प्रणाली में सूर्य के साथ जो है 8 ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम यह सिद्धांत दिया गया है पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने कहा था कि जो है सूर्य जो है पृथ्वी की क्या करती है? पृथ्वी जो है क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है। यह जो कथन दिया गया था आर्यभट्ट के द्वारा जो है दिया गया था। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो किससे गुजरेगा? पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो है जो भूमध्य रेखा से जो है गुजरता है। पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त जो गुजरता है भूमध्य रेखा से जो है गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यदि दो स्थानों के बीच के समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तो उनके देशांतर, तो दोस्तों अगर 1 डिग्री देशांतर का अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर हो जाता है। आपको याद होगा पहले क्वेश्चन में जो था आपका कि अगर 1 डिग्री देशांतर में अंतर होता है तो 4 मिनट का अंतर होता है। टोटल आपका कितना दिया हुआ है? 2 घंटा और 20 मिनट, यानी कि 2 घंटा में 120 प्लस 20 तो 140 मिनट अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको याद होगा कि अगर 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है तो 1 डिग्री का अंतर होता है। तो यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है? 140। तो आप इसको 1/4 गुना 140 करेंगे तो 40 से ये कटेगा 35 डिग्री।
तो 35 डिग्री का अंतर होगा। जब 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तो उनके देशांतर के बीच जो अंतर होगा वो आपका 35 डिग्री का अंतर होगा। तो याद रखना होगा दोस्तों कि सिर्फ 1 मिनट का अंतर होता है देशांतर के बीच, तो 4 मिनट का गैप हो जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज व बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को जो है आपका ब्लिज़ार्ड डस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिज़ार्ड डस्ट कहते हैं। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका संबंध जो है किससे होता है? जिन वृक्षों की जड़ें जो है कम गहरी होती है उनका संबंध जो है भूमध्यरेखीय जलवायु से होता है। आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर वृद्धि जो है नहीं करता है? निम्नलिखित में किसमें जो है तापमान साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वृद्धि नहीं करता है? तो आपका टुंड्रा जो जलवायु है, टुंड्रा जलवायु में है कभी भी साल भर में 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है वृद्धि नहीं करता है। विश्व की सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपका एंडीज है। कौन है? एडिस जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है आपका सेकेंड ऑप्शन एंडीज जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सागर बिना तट के है? निम्नलिखित में कौन सा एक सागर जो है जो कि बिना तट के है? तो आपका सारगेसो जो सागर है वो बिना तट का है। निम्नलिखित में कौन सा आपका जो एक सागर है जो बिना तट का है? सारगेसो सागर जो है आपका ये बिना तट का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी जो है जो कि भूमध्य रेखा को जो है 2 बार पार करती है? तो आपका कंगो नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार जो है पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है। ल्यूनर सी जो होता है, ल्यूनर सी अर्थात चंद्र को संदर्भित करता है चंद्रमा पर क्या? एक घना समतल। ल्यूनर सी जो है चंद्रमा पर एक घना समतल को जो है प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है। क्यों? समुद्री जो जल होता है वर्षा की जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है क्योंकि नदियां जो है भूमि से जल लवण बनाती तथा समुद्र में क्या करती है? मिला देती। इसीलिए समुद्र का जो जल होता है वर्षा की जल की अपेक्षा खारा अधिक लगता है। क्यों? क्योंकि नदियां जो है भूमि से लवण बनाती तथा समुद्र में मिला देती। इसी कारण जो है समुद्र के जल का जो है खराज अधिक होता है वर्षा के जल की अपेक्षा। एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं जो है क्या कहलाती है? एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखा जो है आइसोबॉर्स कहलाती है। एक मानचित्र में अगर समान दाव वाली रेखा जो है आइसोबॉर्स कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह दिवस जो है इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी कि किस दिवस को, यानी कि किस तिथि को जो है इक्विनॉक्स दिवस मनाया जाता है? तो आपका जो 21 मार्च को, जिस समय जो है 21 मार्च को दिन और रात लगभग क्या होते हैं? दिन और डे और नाइट जो होता है लगभग बराबर होता है। इसीलिए इस दिन को इक्विनॉक्स दिवस जो है माना जाता है। भूमध्य रेखा पर सीधी यानी कि सीधी या प्रत्यक्ष रूप से किरण पड़ता है, इसी कारण जो उस दिन जो है दिन और रात लमसम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो 21 मार्च को इक्विनॉक्स दिवस जो है मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको जो है उस प्रथम ग्रह का नाम बताना है। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज में बताया गया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? तो आपका केपलर 16b में बताया गया कि वहां में जो है 2 सूर्योदय होते हैं। केपलर 16b में 2 सूर्योदय जो है होता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है वो आपका जलोढ़ कहलाता है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? जलोढ़ आपका राइट आंसर है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव जो है जलोढ़ कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह जो है, इस क्वेश्चन का आंसर पृथ्वी के, सूर्य के नहीं पूछ रहा दोस्तों, सूर्य से पूछता तो वो आपका हो जाता बुध, लेकिन पृथ्वी के सबसे निकट पूछ रहा है तो पृथ्वी के सबसे निकट जो है वो आपका शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है ये अभिनव तारा कहलाता है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा जो है अभिनव तारा
कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो जीवाश्म की प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से होती है, ये आपका कथन जो है असत्य कथन है। जीवाश्म की प्राप्ति जो है आग्नेय चट्टानों से नहीं होती है, तो आपका ऑप्शन बी जो है असत्य कथन है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। पृथ्वी की बहन का जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नक्शे और गलों पर अंतर्विभाजक लाइनें जो होती है कौन है? नक्शे और गलों पर अंतर्विभाजक जो लाइनें हैं इनमें से तो कोई नहीं होगा, लेकिन आपका होना चाहिए कौन? भूमध्य रेखा। नक्शे और गलों पर जो अंतर्विभाजक लाइनें हैं वो आपका भूमध्य रेखा होता है, तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी का जो है आवरण है? पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी है? तो 71% आपका क्या है? पानी है। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत पानी है? आपका 71% जो है पानी है। सितारों का एक समूह को जो है क्या कहा जाता है? तो सितारों का एक समूह को नक्षत्र कहा जाता है। सितारों का एक समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेली धूमकेतु जो है डैश वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई देता है, तो हेली धूमकेतु जो है 76 वर्षों के अंतराल में एक बार जो है दिखाई देता है। हेली धूमकेतु जो है 76 वर्षों के अंतराल में एक बार जो है दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व में अधिकतम वर्षा जो होती है उस स्थान का नाम जो है मासिनराम, जो कि आपका मेघालय। मासिनराम मेघालय आपका राइट आंसर है कि विश्व में अधिकतम वर्षा का जो स्थान है मासिनराम मेघालय जो है राइट आंसर है। समदाव रेखा निम्नलिखित में से जो है समदाव रेखा निम्नलिखित में से किसको जो है प्रदर्शित करती है? तो समदाव जो रेखा होता है वो समान वायुमंडलीय दबाव को जो है प्रदर्शित करता है। समदाव रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दबाव को जो है समदाव रेखा प्रदर्शित करता है। तारों का रंग निर्भर करता है किन पर? तो तारों का रंग जो है उनके टेम्परेचर पर जो है निर्भर करता है। तारों का रंग जो है उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल जो है नहीं है? निम्नलिखित में कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों आपका सुरक्षित जीव मंडल या बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। काजीरंगा आपका राइट आंसर है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या जो घेरा है किस महासागर से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका प्रशांत महासागर से जो है संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी जो परत है, वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी परत कौन सी परत जो है पाई जाती है? वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपरी परत जो पाई जाती है उसका नाम जो है स्ट्रेटोस्फीयर जो है होती है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ होता है? निम्नलिखित में सूर्योदय जो सबसे पहले जापान की राजधानी टोक्यो में होता है। निम्नलिखित में से सूर्योदय जो है सबसे पहले कहाँ पर होगा? तो आपका टोक्यो में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में जो है घूमती है? तो भू स्थिर उपग्रह जो है इनकी जो दूरी है 36,000 किलोमीटर है, लेकिन ये किधर से किधर की ओर घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। भू स्थिर उपग्रह जो है किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जो मानक समय है ग्रीनविच मध्य समय कितना आगे है? भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा जो है आगे है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को जो है आइसोबाथ जो है कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है, उसका नाम क्या है? तो बोरा जो है आपका राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके वह क्या कहलाता है? नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार किया जा सके वो आपका फियोर्ड कहलाता है। आपका ऑप्शन फियोर्ड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो है कब होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो है 22 दिसंबर को होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि जो है 22 दिसंबर को होती है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है। तो किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में जो आपका हाइड्रोजन गैस है तो वो आपका शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर यानी कि सबसे अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन है वो आपका शनि ग्रह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत सागरों से ढका है? पृथ्वी की सतह का जो है कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो 70% जो है पृथ्वी का 70% जो है सागरों से जो है ढका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा एक गर्म धारा है? तो आपका गल्फ स्ट्रीम जो है ये दोस्तों आपका क्या है? एक गर्म जो है धारा। आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? किस देश में जो है सबसे अधिक टाइम जोन है? तो आपका फ्रांस में जो है सबसे अधिक क्या है? आपका टाइम जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सुमात्रा द्वीप इनमें से कहाँ पे है? तो सुमात्रा द्वीप जो है ये आपका हिंद महासागर में। सुमात्रा द्वीप जो है इनमें है कहाँ पे? हिंद महासागर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बादल के कण जो होते हैं धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं। बादल के कण जो है धीरे धीरे आकाश से पृथ्वी पर आते हैं क्योंकि वायु के चिपचिपाहट के कारण बादल के जो कण होते हैं धीरे धीरे आकाश से कहां पर आते हैं? पृथ्वी पर आते हैं। किनके कारण? वायु के चिपचिपाहट के कारण। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को सेशन जरूर कीजिएगा। निम्न में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम की बेल्ट जो है कहा जा सकता है? निम्न में से किस क्षेत्र को डोल ड्रम की बेल्ट कहा जा सकता है? तो भूमध्य रेखा को जो है डोल ड्रम की बेल्ट जो है कहा जा सकता है। भूमध्य रेखा आपका राइट आंसर है। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण कौन सा है? तो ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण जो है ये आपका काला जंगल है। ब्लॉक माउंटेन का जो उदाहरण है वो आपका काला जंगल जो है राइट आंसर है। ये बिहार एसएससी इंटर लेवल 8/12/2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं वीडियो को आपको शुरू से अंत तक और ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कौन करंट जो है यानी कि कौन सा करंट जो है गर्म प्रकृति की है? कौन सा करंट जो है गर्म प्रकृति है? रेनेल करंट जो है ये आपका गर्म प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में CO2 की जो मात्रा होती है 0.3% होता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है 0.3% होता है। चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा से पृथ्वी की जो औसत दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल जो है किया जाता है? तो प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का जो है प्रयोग किया जाता है। आग्नेय चट्टान का जो है उदाहरण है कौन सा? तो आग्नेय चट्टान का उदाहरण जो है ये आपका बेसाल्ट है। आग्नेय चट्टान का कौन सा इसमें उदाहरण है? तो बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर दिए होंगे। तो दोस्तों लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सूर्य जो है पूर्ण सूर्य गठन कब घटित जो है होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है घटित होता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है कब घटित होता है? अमावस्या के जो दिन घटित होता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो है वो कितना है? तो पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो है 152 दशमलव पृथ्वी से जो है सूर्य की अधिकतम दूरी जो है 152.1 मिलियन किलोमीटर। और चंद्रमा से जो पृथ्वी की औसत दूरी है वो दोस्तों आपका 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की अधिकतम दूरी जो है 152.1 मिलियन किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो पृथ्वी जो ग्रह है ये सबसे अधिक घनत्व वाला। इनमें से कौन सा ग्रह जो है आपका सबसे अधिक घनत्व वाला है? तो पृथ्वी ग्रह जो है आपका सबसे अधिक घनत्व वाला है। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वो कौन सा परत है? तो दोस्तों वो सूर्य के परावैंगनिक किरणों से जो हमारी रक्षा करती है वो हमारा ओजोन मंडल परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो मात्रा होता है वो दोस्तों वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होता है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दोस्तों 0.03% होगा। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हमने जो है 0.3 बता दिया, वो दोस्तों गलती था। तो कितना होना चाहिए? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो दोस्तों 0.03% होता है। तो आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा जो है होती है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा जो होता है ये पश्चिम से पूरब की ओर होता है। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान दाव वाले स्थानों से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे दोस्तों आइसोबार कहते हैं। समान दाव वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोबार जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जो है आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें कि आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जा सकता है वह जो आपका सापेक्ष आर्द्रता जो है कहलाता है। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें कि आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वो आपका सापेक्ष आर्द्रता जो है कहलाता है। ये बिहार पुलिस CSBC में जो है उत्पाद विभाग में 9/12/2012 को फर्स्ट शिफ्ट में जो है क्वेश्चन इसका जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल, प्रारंभ में जो है यानी कि शुरुआत में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह अब कहलाता है वो दोस्तों आपका पेंजिया कहलाता है। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह जो है पेंजिया कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के केंद्र की और परतों का जो क्रमागत विन्यास है वो आपका पहले तो सियाल है, सीमा है और नीपे है। सियाल, सीमा, नीपे जो है ये पृथ्वी से केंद्र की ओर परतों का क्या है? क्रमागत विन्यास है। सियाल, सीमा, नीपे। सियाल, सीमा, नीपे आपका राइट आंसर है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है कि वह प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश कहलाता है। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वो आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश जो कि फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर वनस्पति निम्न में से किससे जो है संबंधित है? तो फर वनस्पति जो है ये अल्पाइन वन से जो है संबंधित है। फर वनस्पति जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो अल्पाइन वन से जो है संबंधित है। वनस्पति जो विषुवतीय रेखाओं वनों से संबंधित नहीं है वह क्या कहलाता है? वनस्पति जो विषुवतीय रेखा वनों से संबंधित नहीं है वह आपका अकेसिया कहलाता है। कि वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वो आपका अकेसिया जो है कहलाता है। चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है वो दोस्तों आपका 28 दिन है। चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है वो आपका कितना दिन है? 28 दिन जो है राइट आंसर है। कारक जो
कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो क्या कहलाता है? कि कारक जो जलवायु को प्रभावित जो नहीं करता है वो आपका पृथ्वी की परिभ्रमण गति जो है जलवायु को प्रभावित जो है नहीं करता। आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी हमारे सौरमंडल के एक ग्रह के रूप में गणना जो है नहीं होती है? तो प्लूटो ग्रह का जो है सौरमंडल के ग्रह के रूप में इनकी गणना जो है नहीं होती है। आपका ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत जो है किस दिन होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर अयनांत जो है होता है। उत्तर अयनांत जो है किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह जो है कौन सा है? तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा जो महासागर है दोस्तों वो आपका कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर जो है राइट आंसर है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जलमंडल में जो है शामिल है? पृथ्वी के कुल सतह के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है जलमंडल में शामिल है? तो 70% जो है जलमंडल में शामिल है। अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा जो है वो किधर से किधर की ओर है? तो अपनी धुरी पर जो पृथ्वी है उनकी दिशा जो है पश्चिम से किधर है? पूरब की ओर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों की हालत जो है प्रदान करती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये आपका राइट आंसर है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों में हालत जो प्रदान करती है ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग जो है समान है? तो निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान है? तो शुक्र ग्रह जो है आपका जो है आकार और मामले में पृथ्वी के जो समान है वो आपका शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइटन जो है ये शनि का क्या है? चंद्रमा है। टाइटन जो है शनि का क्या है? चंद्रमा है। टाइटन जो है क्या है? शनि का चंद्रमा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, बीभ्रंश घाटी बनती है कहां पर? बीभ्रंश घाटी बनती है दो भ्रंशों के बीच जो क्या बनती है? बीभ्रंश घाटी बनती है। आपका ऑप्शन सेकंड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है कि पार्श्विक अपरदन यानी कि मिट्टी का क्षरण हो जाना किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या है? कारण है पार्श्विक अपरदन जो है जिसे क्या आप भूक्षरण कहेंगे, इसी के कारण नदी घाटी जो है चौड़ा होता है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये आपका सिक्किम में, कहाँ पे है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये दोस्तों आपका सिक्किम में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी मरुस्थल क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? उसको जो है यानी कि किसी मरुस्थल क्षेत्र में मृदा अपनी मिट्टी के भूक्षरण को किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर या तो वन रोपण द्वारा जो है मिट्टी के क्षरण को जो है रोका जा सकता है। कौन सी वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? तो देवदार दोस्तों आपका जो है जाति पर्णपाती वनस्पति से इसका कोई संबंध नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल बाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल बाली और जल का खुला प्रवाह होने वाली जो चट्टान है वो आपका जलभर यानी कि जलभृत चट्टान जो है कहलाता है। आपका जो क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल बाली और भूमि से जल बाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली जो चट्टान कहलाती है वो आपका जलभर चट्टान जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है, किसका अर्थ है? टेरा जो रोसा है वो एक लैटिन शब्द है जिनका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिनका की अर्थ जो है लाल भूभाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुपरसोनिक विमान किसको हानि जो है पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान जो है किसको हानि पहुंचाता है? ओजोन मंडल आपका राइट आंसर है। उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी जो है विकसित होती है? उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी जो है विकसित होती है? तो शुष्क मिट्टी जो है विकसित होती है। हाई टेम्परेचर और वाष्पीकरण के कारण जो है शुष्क मिट्टी आपका जो है विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल को नमी जो सोख लेता है वो आपका प्रस्वेदन कहलाता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ जो है वायुमंडल की नमी ही सोख ले वो आपका प्रस्वेदन जो है कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ तो दोस्तों ये दोनों एक ही क्वेश्चन है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख ले वो आपका प्रस्वेदन कहलाता है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जो है वो क्या है? वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जो है वो आपका थीमेटिक कहलाता है। वनों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र जो है थीमेटिक आपका कहलाता है। थीमेटिक आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का जो वजन होता है पृथ्वी की सतह का 1/6 भाग होता है। यानी कि चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी का जो एक होता है, पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। अगर चंद्रमा पर 600 kg है तो वो वस्तु पृथ्वी पर आकर कितना हो जाएगा? 6 गुना, यानी कि पृथ्वी के 6 गुना होता है। कहां पर? चंद्रमा पर। तो पृथ्वी की सतह पर का 1/6 भाग होता है चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओजोन छेद से जो है क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छेद से तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई जो है कम हो जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना, यही दोस्तों ओजोन छेद से तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन परत की क्या हो जाता है? मोटाई जो है कम हो जाता है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किसमें? प्रोटीन में। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को NO3 को जो है परिवर्तित करके उन्हें जो है प्रोटीन में बदल देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को जो है क्या कहा जाता है? गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को जो है लोएस मृदा के नाम से जाना जाता है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को जो है लोएस मृदा जो है कहा जाता है। आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी, संधारित्र, इन सभी का जो दोस्तों उपयोग है इसमें किया जाता है ऊर्जा संग्रहण के रूप में जो है किया जाता है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है, यानी कि सभी कौन कौन? आपका संपीड़ित वायु, स्प्रिंग और बैटरी, संधारित्र का उपयोग जो है ऊर्जा संग्रहण के रूप में किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। बाकी और इसमें दोस्तों आपका जो क्वेश्चन 125 प्लस क्वेश्चन रह गया है तो दूसरे वीडियो के माध्यम से हम उसको पूरा कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद।